इंदौर के तुलसीनगर 20 सेक्टर के प्लॉट धारकों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई। उनका आरोप है कि इंदौर एसडीएम के आदेश पर उनके 12 से 15 मकानों पर तार फेंसिंग की गई है, जबकि सभी प्लॉट धारकों के पास उनके मकान की रजिस्ट्री और कब्जा पत्र है। वहीं दूसरा मामला जन सुनवाई में नेमावर पाल्दा के रोड का है, जहां पर पीड़ित पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है। प्लॉट धारकों का कहना है कि प्रशांत गृह निर्माण संस्थान ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन उन्हें कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तुलसी नगर के निवासियों की समस्या सुनी गई है और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अपर कलेक्टर ने कहा कि जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में प्लॉट धारकों ने अपने सभी मूल दस्तावेज अपर कलेक्टर को सौंपे हैं। कि मामला इंदौर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। शिव शक्ति नगर में हमारा ऑलरेडी एक मकान है A/A तुलसी नगर में 288 हाउस नंबर है। हमारा एक प्लॉट B सेक्टर में जो कि लगभग 20 साल पुराना होगा, एग्जैक्ट मैं आपको सन नहीं बता पा रही हूँ, और उसके सारे पेपर्स हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री है, सारे टैक्स भरे हुए हैं। उस पर फेंसिंग करी हुई थी तो किसी अज्ञात लोगों ने आके फेंसिंग को तोड़ दिया और उसमें कुछ पिलर्स लगाए नए खुद से, और वो हमको जानकारी नहीं है। अज्ञात लोग, हाँ। और 3-4 दिनों से हम लोग लगातार चौकीदारी कर रहे हैं, प्लॉट की चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, फ़ोन नहीं आया, नहीं कुछ ना, नहीं, बस आसपास हवा से मालूम पड़ा। नाम तो हम किसी का बता नहीं सकते। अपने तुलसी नगर के प्लॉट्स के संबंध में कलेक्टर ऑफिस में सुनवाई के लिए आई थी, जन सुनवाई जो होती है उसके लिए आई थी, और उनको मैंने अपनी सारी समस्याएं बताई कि 2004 में हमने ये प्लॉट खरीदा था माँ सरस्वती गृह निर्माण संस्था से, और उसके हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, सारे पेपर्स हैं, सब कुछ हैं। पर अभी 5 तारीख को किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमारे इस प्लॉट पे हमारी फेंसिंग तोड़ ताड़ के सब कब्जा कर लिया, और हमें यही नहीं मालूम पड़ रहा है अभी तक कि किसने करा है ये। हम इधर उधर चक्कर ही काट रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं। बस उन्होंने कहा हमारे ये ले लिया गया है, हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा। सर ने क्या आश्वासन दिया? सर ने यही आश्वासन दिया कि आप अपने पेपर्स दे जाइए, हमारी जो कार्रवाई होगी हमारे अधिकारी आपको फ़ोन करके बता देंगे, है ना। तो मैं सुनंदा चौधरी दिल्ली से आई हूँ स्पेशली इस काम के लिए, और एक सीनियर सिटीज़न हूँ मैं। तो ये इस प्रकार से यदि हमारे केस को यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर तो ये तो बहुत ही एक जन उसको अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जन कुछ लोग आए थे, ऐसा उनका कहना है कि अचानक से 1-2 दिन पहले किसी ने जेसीबी ला करके और उनके प्लॉटों पे कब्जा करने की कोशिश की है, तार फेंसिंग को हटा दिया और वो सारी चीज़ें की है। तो इसमें हमारे यहाँ से जो सहकारिता विभाग है और संबंधित एसडीएम है वो दोनों जॉइंट एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके आगे फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में नेमावर पाल्दा के पीड़ित पहुंचे। यहाँ वे अपनी परेशानी को लेकर अपर कलेक्टर गौरव बैनर से मिले और उन्होंने शिकायत की कि हमारे मकानों को बिना नोटिस दिए ही तोड़ दिया गया। रहवासियों ने बताया कि हमें पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई। निगम की रिमूवल की टीम अचानक आई और हमारे मकान तोड़कर चली गई। पीड़ित ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि नगर निगम की रिमूवल टीम और पुलिस विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने हमें कहा कि आपका मकान आपका है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और एकदम से हमारे मकान पर जेसीबी चला दी। न हमें नोटिस दिया और न ही हमें कोई सूचना दी। अपर कलेक्टर गौरव बैनर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नेमावर पीड़ित आए थे, उन्होंने बिना सूचना के निगम के द्वारा मकान तोड़ने की बात कही है। उन्होंने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। लोग रहते हैं, हम 3 घर के निवासी हैं वहाँ पे, और वहाँ से 8 से 10 परिवार वहाँ पे निवास करते हैं। अब पीछे द्वारका गुप्ता की मिल है, हमारे नाम से कोई नोटिस नहीं आया। द्वारका गुप्ता के नाम से नोटिस आया था कि उसकी झरझर मिल तोड़ने का आदेश आया था। अब नगर निगम अधिकारी आए हमारे घर, हम लोगों ने पूछा क्या माजरा है कुछ, हमको तो प्रशासन को नगर निगम देख के हम तो डर चुके थे। बोले आप लोगों को कोई माजरा नहीं, आप लोगों को घर में कुछ नहीं होगा, आप लोग शांति से बैठे रहो। हम लोग तो शांति से थे, फिर उधर पीछे से जेसीबी आई हमारे घर में और हमारे घरों पे वार करने लगी, और उसके बाद हम लोगों ने विवाद किया कि हमको नोटिस बताइए। नगर निगम अधिकारियों से बोला कि हमको नोटिस बताइए, तो हमको कोई नोटिस नहीं बताया गया सर, और ना तो हमारे कागज़ पत्तर देखे, जो भी हमारी रजिस्ट्री नामांतरण वगैरह कुछ भी नहीं देखा, और वो तो हमारे घर पे हमले करने लगे। आज़ाद नगर की पुलिस प्रशासन आई हुई थी, वहाँ के एसीपी वगैरह सभी थे, एसडीएम साहब भी थे वहाँ पे, और हम लोगों ने उनसे भी सवाल जवाब किए कि हमको कुछ बताइए, हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के, हमको नोटिस बताइए। हमको कोई नोटिस नहीं बताया। वहाँ के आज़ाद नगर की पुलिस हम लेडीज़ों को बाहर खींच के
लाई और हमको मारपीट भी करी। 3 मकान तोड़े गए, उसमें 8 से मतलब 10 परिवार रहता था। द्वारका गुप्ता जिसकी मिल पीछे द्वारका गुप्ता की फैक्ट्री है, उसकी दाल मिल है। तो उनका आपसे क्या विवाद है? हाँ सर, मैं 2 मिनट बताना चाहती हूँ। हमारे जैसे ही घर बने वहाँ से लेके पालदा से लेके बाईपास तक 300 से 400 घर बने हुए हैं। सिर्फ हम 3 घर को टारगेट किया क्योंकि हम लोग उनकी फैक्ट्री के सामने, मतलब उनकी फैक्ट्री के क्या, वो तो सबके ही बने हुए हैं ना। हम तो हमारी जगह में थे, ये लोग जो रह रहे हैं ना, हम लोग 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो उसको हमरे से परेशानी। अभी बीच में उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश भी की कि थोड़ा बहुत पैसा लेके वहाँ से हट जाओ। हमने हमारी जगह नहीं दी, तो उसने इस तरीके की राजनीति लगा के पुलिस प्रशासन को खरीद के, नगर निगम के अधिकारियों को खरीद के उसने हमारे घर धोखे से तोड़वाए। कहाँ पर आता है आपके घर? ये 2 उद्योग नगर पालदा में ग्लूकोज फैक्ट्री के सामने आता है। हमारा कोई निराकरण हो नहीं रहा है। क्या निराकरण, क्या परेशानी? तेरह घर थे भैया हमको बोलिए। को हमारे मकान अचानक टूट गए। हम घर में ही सोए थे और अचानक हमारे वहाँ हमला कर दिया नगर निगम वालों ने और पुलिस प्रशासन ने। उनका पुलिस प्रशासन का कोई काम नहीं था, फिर भी पुलिस प्रशासन वहाँ पे आ गई और हम पे हमला कर दिया। घर में से धक्का मार मार के घर में से बाहर निकाला गया और भैया की उंगली कट गई। देखो भैया हमला क्या मतलब? हमला मतलब हमारा बिगड़ नोटिस से मकान तोड़ दिया गया। द्वारका दास गुप्ता ने तोड़वाया है, नैनेश जैन ने तोड़वाया है, सचिन गुप्ता ने तोड़वाया है। मामला क्या है? ये मामला तो सर हमको कोई पता नहीं, अचानक हमारे घर में हमला हुआ है। क्यों हुआ हमला भैया मकान? ये हमारे मकान के ऊपर उनकी नीयत खराब हो रही है। रजिस्ट्री किसके नाम से है? उर्मिला तिवारी बालाराम के नाम से कौन है है। आपके? मेरी वाइफ है। अभी वो क्या बोलते हैं, आपके परिवार के हिस्से के कौन है वो? वो मेरी वाइफ है। जो मकान तोड़ा? वो हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी आपका मकान क्यों तोड़वा रहे हैं? वो उनकी नीयत खराब हो रही है हमारे मकान के ऊपर। अब वो लाखों रुपए की चीज़ है। तो भैया कैसे दोबारा मकान आपका? भैया नोटिस वगैरह लगने का भई होगी ना? क्या बिगर नोटिस से हमारा मकान तोड़ा गया है और हमारा कोई नोटिस आया नहीं था। क्या आपको कोई मकान कोई स्कीम में आ रही है, कोई रोड आ रहा है, क्या आ रहा है? बिगर स्कीम में कोई रोड नहीं आ रहा है। हमारे वहाँ 200 मकान है, 2 ही तरफ मकान है, पर हमारा ही मकान तोड़ा गया है। बोले तुम्हारा नहीं टूटेगा, और अचानक एकदम से घर में घुसे पीछे से और हमारे घर में मशीनें चलाने लग गए। भवन अधिकारी ने बोला तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा, और भवन अधिकारी ने ही टुड़वाया ऐसा। कुछ ऐसा आया, कुछ लोग ऐसे आए थे, उनका ये कहना था कि उनके मकान जो है वो तोड़ दिए गए हैं। हालांकि नगर निगम से इसमें एक डिटेल्ड जांच प्रतिवेदन लेना ज़रूरी है, इसलिए हमने उसको नगर निगम को भेजा है। जैसे ही जांच प्रतिवेदन आएगा तो जो तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।